मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना ब्रांच में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया था, जहां एक महिला ग्राहक के लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक खा गए। यह देखकर बैंक के अधिकारी भी हैरान रह गए, लेकिन मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आशियाना निवासी अलका पाठक ने अपनी बेटी की शादी के लिए अक्टूबर 2022 में काली पन्नी में जेवर के साथ 18 लाख रुपए लपेटकर बैंक के लॉकर में रखे थे। वहीं बीते सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में उनको एग्रीमेंट रिन्यूअल और केवाईसी के लिए बुलाया गया था। जब अलका बैंक पहुंची और लॉकर खोल कर देखा तो उनके होश उड़ गए। थैली में करीब 18 लाख रुपए के सभी नोट दीमक चट कर चुके थे। यह देखकर बैंक के अधिकारी भी हैरान रह गए। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने बैंक के अधिकारियों से इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो वह हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजने की बात कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। साथ ही रिपोर्ट का जवाब आने के बाद मीडिया से बात करने की बात कही, जबकि महिला ग्राहक का कहना है कि बैंक के अधिकारियों ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। लेकिन अगर मुझे बैंक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं मीडिया का सहारा लूंगी। वहीं इस मामले में बैंकिंग एक्सपर्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं। तो बैंक में लॉकर्स की जो फैसिलिटी होती है वो 2021 से पहले जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि अब सारे बैंक्स को लॉकर अपने मतलब जो एग्रीमेंट्स है उसके साथ री एग्जीक्यूट करने होंगे। पहले क्या होता था, जो लॉकर्स का जो प्रोविजन होता था वो बैंक और जो लॉकर होल्डर है उसका लेसर और लेसी का होता, वो कस्टोडियन का होता था कि अगर उसका कुछ ऐसा सामान भी है जो कॉस्टली है और अगर उसका डैमेज हो जाता है तो बैंक एक बार में उस टाइम ये प्रोविजन था कि बैंक अकाउंटेबल है और वो लायबल है अगर डैमेज हुआ है। लेकिन जब नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है इस 2023 के, तो उसमें ये हुआ है कि अब केवल लेसर और लेसी का रोल रहेगा। इन केस अगर जो आपका लॉकर है वो केवल आपको आपकी ज्वेलरी या अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको रखने के लिए लॉकर लिया जाता है। आपका कैश आप उसमें नहीं रख सकते। जो आरबीआई की भी 2023 में जो नई रूलिंग्स आई हैं उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक के लॉकर्स में आप कैश नहीं रख सकते, क्योंकि कैश अकाउंटेबल भी नहीं है और दूसरी चीज कैश पेरिशेबल आइटम है। कैश अगर जैसे अब इनके साथ हुआ वो किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी जब हम बैंक में लॉकर में सामान रखने जाते हैं तो हम बैंक में किसी मैनेजर को या ऑफिसर को ये बता के नहीं आते कि हम क्या सामान रख रहे हैं, कैश कितना रख रहे हैं या नहीं रख रहे। आप ऐसा तो हर कोई कर सकता है ना कि कैश अगर रखने जा रहे हैं आप रख के 10,000 आए और बता किसी को दे कि 5 लाख रख के आया था, वो खो गए या ये जो इनके साथ घटना हुई वो किसी और के साथ हो गई, तो वो अकाउंटेबल नहीं है। वो चीजें जब आप बोल के ही नहीं आ रहे, मैनेजर को इंटीमेट ही नहीं किया बैंक में किसी को, तो आप फिर उस पर क्लेम कैसे कर पाएंगे। सर आपको क्या जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की बात, हाँ जी, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दीमक खा सकती है इसमें? बिल्कुल आपको बैंक की गलतियां नहीं, जरूरी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दीमक खा सकती है। लेकिन जो इस टाइम हम कैश की अगर बात करें तो कैश की अकाउंटेबिलिटी की चीज अलग हो जाती है सर। डॉक्यूमेंट्स एक बार को हो सकता है कि कॉपी फोटोकॉपी सामने वाले ने करके रख रखी हो तो उसके पास उसको या कॉपी भी रिटेन कर सकता है, लेकिन कैश अगर एक बार चला गया तो वो तो वापस नहीं मिल सकता ना। और जिस चीज को आरबीआई ने ही प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप कैश उसमें रख ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो वो रखना उसका कोई रोल रहता ही नहीं है ना कि आप कैश वहां पे रख ही नहीं सकते लॉकर में। महिला की बैंक की रिकवरी का कुछ इसमें बन सकता है? सर जिस तरीके की रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और आरबीआई की जो रूलिंग्स आई हैं 2023 में, मुझे तो चांसेस नहीं लगते हैं कि उनका कुछ रिकवर हो पाएगा इसमें।